हाँ बच्चों क्वेश्चन कौन लिखिएगा? इन अ वेसल हैविंग वॉल्यूम ऑफ 2 liters in a vessel having volume of 2 liter 2 moles of HI are initially taken. 2 moles of HI ये गैसियस स्टेट में आप लिखेंगे यहां पर 2 moles of HI gaseous are initially taken full stop. At equilibrium the mixture requires 200 ml of 1 molar of Na2S2O3 solution at equilibrium. The mixture requires 200 ml of 1 molar of Na2S2O3 जिसको बच्चों कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 solution for its reaction, for complete reaction. Calculate the value of Kc. Calculate the value of Kc for the reaction twice of HI gaseous is in equilibrium with H2 gaseous plus I2 gaseous. ये जो रिएक्शन है आपके सामने लिखी गई है, इस रिएक्शन के लिए आपको Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. राइट सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे 2 लीटर का एक वेसल है. क्वेश्चन को पहले समझा रहा हूं, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा. 2 लीटर का वेसल है और इस 2 लीटर के वेसल के अंदर आपने 2 moles HI के लिए 2 moles of HI are initially taken. 2 moles of HI are initially taken and allowed to dissociate into H2 and I2. At equilibrium, the mixture requires 200 ml of 1 molar of Na2S2O3 solution for the complete reaction. Calculate the value of Kc for the given reaction. अब हम क्या करेंगे यहां पर 2 मोल आपने HI के लिए रखे. अब ये जो 2 मोल आपने HI के लिए हुए हैं, इसमें से मान लो 2x मोल डिसोसिएट कर गए. आपने 2 मोल HI के लिए हुए हैं और ये जो 2 मोल आपने HI के लिए हैं, इसमें से 2x मोल डिसोसिएट कर गए. तो जब 2x मोल डिसोसिएट कर गए, राइट, इसका मतलब इसका x मोल बनेगा और इसका भी x मोल बनेगा. x मोल H2 का बनेगा और x मोल I2 का बनेगा. राइट, अब बात आगे बढ़ी. ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम पर है. आप बोलेंगे सर जब इसका 2x टूटा है तो ये x और x क्यों बना है? सीधी सी बात है, जब इसका 2 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा. राइट, इसका अगर 4 मोल टूटेगा तो इसका 2 मोल बनेगा और इसका भी 2 मोल बनेगा. मतलब HI के जितने मोल्स टूटते हैं, उसका आधा H2 बनेगा और उसका आधा I2 बनेगा. राइट, मतलब अगर 2x टूट रहा है तो ये x और ये x बनेगा. अब इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सर ये जो वेसल है, इस वेसल के अंदर आपने ये 200 ml ऑफ 1 मोलर Na2S2O3 क्यों डाला? एक्चुअली हमारे को यह पता करना है कि इसका Kc की वैल्यू क्या है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc
फॉर दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम रिएक्शन केसी की वैल्यू को पता करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पता करना है। तो केसी की वैल्यू को पता करने के लिए मैंने I2 के कितने मोल्स इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट हैं, I2 के कितने मोल्स इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है, ये मैंने पता करना चाहा। और ये चीज को पता करने के लिए मैंने Na2H2O3, जिसको कि आप लोग कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, ये सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट मैंने टाइट्रेशन परफॉर्म किया। मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर कितना I2, इक्विलिब्रियम के ऊपर कितना I2 बना है, उसकी मात्रा को पता करने के लिए, उसके मोल्स को पता करने के लिए, उसका मास को पता करने के लिए मैंने उसको Na2H2O3 के अगेंस्ट टाइट्रेट करवाया। राइट, रेडॉक्स रिएक्शन, आई थिंक रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ा दिया गया होगा। राइट, ये अपने आप में एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 twice of Na2H2O3 plus I2 giving twice of NaI plus Na2S4O6, ये रिएक्शन होती है। चेक करिएगा, ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। Twice of Na2H2O3 plus I2 giving twice of NaI plus Na2S4O6। ये आपकी जो I2 यहां पर बना है इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो I2 बना था, उस I2 को हमने Na2H2O3 के अगेंस्ट टाइट्रेट करवाया। अब Na2H2O3 200 ml कंज्यूम हो रहा है, हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर लीटर। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। राइट, तो यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स Na2H2O3 के पता कर सकते हैं। इट मींस मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल इट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी है इट इज 1 मोल पर लीटर, ये 1 इंटू वॉल्यूम इन लीटर इट इज 0.2। इट मींस ये 0.2 आपने पता कर लिया। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर को रिएक्ट करवाते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तो सब आ गया, HI भी आ गया, H2 भी आ गया और I2 भी आ गया। बट ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत स्पेसिफिक तरह की टाइट्रेशन मानी जाती है, स्पेसिफिक तरह की टाइट्रेशन मानी जाती है। राइट, ये जो Na2H2O3 होता है, ये Na2H2O3 I2 के साथ रिएक्ट करता है। और Na2H2O3 के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं ये आपने पता कर लिया, दैट इज इक्वल टू 0.2। राइट, तो अब अगर Na2H2O3 के 0.2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब I2 के कितने मोल रहे होंगे, दैट इज 0.1। कैसे, यहां कोफिशिएंट 2 है और यहां पर कोफिशिएंट 1 है, मतलब इसका अगर 0.2 है तो इसका 0.1 होना चाहिए, इसका 0.4 है तो ये 0.2 होना चाहिए, बराबर है। तो I2 के नंबर ऑफ मोल्स आपने पता कर लिए 0.1, इसका मतलब आपने X की वैल्यू पता कर ली, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो I2 के मोल्स बने थे वो X थे हमारे। इट मींस X इज इक्वल टू 0.1। यहां से आप आसानी से Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर, दैट इज X की वैल्यू आपको पता है इट इज 0.1। इट मींस हम बोलेंगे 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 2 माइनस 2x, दैट इज 2 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। राइट, आप बोलेंगे सर आपने वॉल्यूम को कंसिडर नहीं किया। वॉल्यूम को हमने डेलिब्रेटली कंसिडर नहीं किया है। क्यों वॉल्यूम को डेलिब्रेटली कंसिडर नहीं किया है? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है।
the value of delta Ng, it is equal to 0. And because the value of delta Ng is 0, volume does not have any significance. वॉल्यूम का फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, राइट, वो वॉल्यूम कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। मैंने आपको क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत बता दी है कि जो इक्विलिब्रियम पर I2 बना था, वो I2 को हमने Na2S2O3 के अगेंस्ट से टाइट्रेट करवाया। सारे बच्चे ये जो रिएक्शन लिखी गई है, राइट, इसको ध्यान में रखिएगा, राइट, नोट कर लीजिएगा इसको, राइट। क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा कि उसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी, राइट। बस इसकी सबसे बड़ी जो खासियत थी, वो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो I2 बना था इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो I2 बना था, उस I2 की मात्रा को पता करने के लिए टाइट्रेशन आप किस लिए परफॉर्म करते हैं? टाइट्रेशन आप परफॉर्म करते हैं, राइट, कि किसी की क्वांटिटी को पता करने के लिए या किसी के कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए। तो यहां पर I2 कितना बना है, राइट, उसकी मात्रा को पता करने के लिए मैंने उसको Na2S2O3 के अगेंस्ट से टाइट्रेट करवाया, राइट। ये रिएक्शन हो गई हमारी, राइट। और यहां से जो आपको डाटा दे रखा था, उस डाटा से हमने Na2S2O3 के नंबर ऑफ मोल्स पता करे, दैट इज 0.2। तो जितने मोल्स Na2S2O3 के रिएक्ट करते हैं, उसका आधा I2 होना चाहिए, मतलब 0.1। इसका मतलब x की वैल्यू आपने पता कर ली, x इज इक्वल टू 0.1। और एक बार x की वैल्यू पता चल जाएगी तो Kc की वैल्यू आ जाएगी। और अगेन सभी बच्चों को यहां पर पता होगा कि Kc की वैल्यू ये आपने पता करी, एंड सेम इज द वैल्यू ऑफ Kp। Kp की वैल्यू भी निश्चित रूप से सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा Ng 0 है। Whenever the delta Ng it is equal to 0, Kp is equal to Kc, right? So that's all for today, and remember the homework which you have to done, right? That's all.